मंडे का दिन है और 9:45 हम हर मंडे करते हैं स्वागत बग्गा साहब का, अजय बग्गा साहब का, ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाजारों पर बड़े ट्रेंड्स और एक्शन समझने के लिए। कुछ नई बातें भी बग्गा सर हमें सिखाते हैं, वो भी जानेंगे। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक्शन पैक्ट रहा पिछला हफ्ता सर, बहुत कुछ चीज़ें हुई बट वीकेंड पर कुछ शांति हो गई। एक दो खबरें निकल कर आ रही हैं अमेरिका से, वो हर बार उनका बजट को लेकर शटडाउन की खतरा आते रहता है। एक बार फिर से अब ये खतरा आ रहा है। थॉट ये थोड़े टाइम के लिए टल गया था बट फिर से ये खतरा मंडरा रहा है सर बाजार के लिए। हाँ जी। दीप, ये फरवरी में करार हुआ था वो मार्च 2 तक था। तो मार्च 1 तक, 1 के मध्य रात्रि तक कुछ उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे उनकी फंडिंग, और मार्च 8 तक बाकी डिपार्टमेंट्स की फंडिंग खत्म हो जाती है। तो 1 महीने का करार रहा था और अब बहुत अहम फिर से हफ्ता है और मार्केट यही कहता है ये तो शोर मचाते रहते हैं और ये फिर से टल जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले अक्टूबर से जब नई बजट पारित होनी थी, अक्टूबर से लेकर अब तक यही होता है कि 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाता है संकट। और इस पर ही क्योंकि ट्रंप निकल के आ रहे हैं सबसे पहले प्रत्याशी रिपब्लिकन्स के, और ट्रंप कह रहे हैं कि आप फंडिंग मत होने दीजिए, तो ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है उनकी। जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कांग्रेस में, सेनेट ने जरूर 73 वोट से पारित किया था एक बिल, बट उनकी कांग्रेस 2 हफ्ते के अवकाश पर चली गई। अच्छी बात क्या है कि मंगलवार को बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बुलाया है जितने लीडर हैं उनकी लोकसभा राज्यसभा के, यानी उनके सेनेट के और हाउस ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स के। तो बाइडेन दोनों पक्षों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ समझौता निकल के आए। और इसमें डर ये है कि एक स्पीकर जो है उनकी लोकसभा के, ऑलरेडी वो अपना पद मिस कर चुके हैं, और जॉनसन जो अब नए स्पीकर चुन के आए थे, उनको भी ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनकी लोकसभा में, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, वो उनको वार्निंग्स दे जा रहे हैं कि अगर आपने करार किया तो हम आपके प्रति ही नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो इसी कारण अभी रुका हुआ है। जॉनसन जो हैं ट्रंप की पार्टी से जरूर हैं, बट वो चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे और ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है कि इस तरह से अमेरिका का गवर्नमेंट शटडाउन हो। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ मिडिल पाथ निकल आए। कहाँ अटका हुआ है? बाइडेन चाह रहे हैं कि यूक्रेन और इजराइल को भी साथ में मदद दी जाए, ताइवान को भी दी जाए मदद। रिपब्लिकन्स चाह रहे हैं कि बॉर्डर पे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट क्लैंपडाउन हो और बॉर्डर बंद किए जाए अमेरिका के, जहां से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। वो बाइडेन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको पसंद नहीं है। तो इस बीच में ये एक ठहराव है। अब उम्मीद तो यही है कि होपफुली मंगलवार को जो बैठक होगी तो उसके चलते गुरुवार तक एक और हमें मिल जाएगा। बट ये है दीप, अगर 1 अप्रैल तक नहीं होता है करार तो 1% कट जाएगा बजट हर एक डिपार्टमेंट का, और वो बढ़ता जाएगा वो कटौती। तो इस तरह के सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स हैं अमेरिकन सिस्टम में, बट ये एक बड़ी चीज हो सकती है इस हफ्ते। अभी तक थैंकफुली हर बारी इनका करार हो जाता है लास्ट मिनट, और होपफुली इस बारी भी वही होगा। नज़र है कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट के डेवलपमेंट्स पर भी। बग्गा साहब, ट्रम्प साहब और वन स्टेप फॉरवर्ड हो गया उनकी कॉन्फर्मेशन की तरफ सर। आई थिंक ओवर द वीकेंड एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट में वो अपना नॉमिनेशन जीत चुके हैं, और आई थिंक इस हफ्ते भी कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं अमेरिका के इलेक्शंस को लेकर। ज़रा बताएं सर, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? जी दीप, अभी तक 4 अमेरिकन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं। ये इसको प्राइमरीज कहते हैं कि हर पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए भी इलेक्शन होती है। तो पार्टी के जो मेंबर्स हैं या इंडिपेंडेंट्स भी कई स्टेट्स में अलाउड है, वो आके मत डालते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन होना चाहिए, और उससे फिर डेलीगेट्स चूज किए जाते हैं। और फिर एक कन्वेंशन होती है हर एक पार्टी की, जहां पे डेलीगेट्स चूज करते हैं कि ये हमारा प्रेसिडेंशियल प्रत्याशी रहेगा, कैंडिडेट रहेगा।
तो इसमें चौथे स्टेट में भी ट्रंप जीते हैं। ये बिल्कुल उम्मीद थी। 60% वोट ट्रंप को मिले और केवल एक अब उनके सामने कॉम्पिटिटर खड़ी हैं, निक्की हेली, जो भारतीय मूल की महिला है। तो उनको 40% वोट मिले, ट्रंप को 60% मिले और इससे ट्रंप लगभग अब ये लग रहा है कि रिपब्लिकन प्रत्याशी ट्रंप रहेंगे। 10 दिनों में दीप एक सुपर ट्यूसडे करके कहते हैं, जहां बहुत सारी अमेरिकन स्टेट्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली प्राइमरी में जाएंगी। तो 10 दिनों में लगता है कि मार्च के शुरुआत में ट्रंप के पास हो जाएंगे उतने डेलीगेट्स कि वो बहुत आगे निकल जाएं। बट निकी हेली ने यही कहा है कि वो जमी रहेंगी और वो ट्रंप को टक्कर देती रहेंगी, अभी वो हार नहीं मानेंगी। उनकी सोच यही है कि अगर ट्रंप किसी लीगल कारण, क्योंकि इतने सारे उनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल केस चल रहे हैं, 4 क्रिमिनल है, 1 सिविल है, 450 मिलियन का उनके ऊपर एक फाइन भी लगाया गया है 2 हफ्ते पहले, जिसमें वो अपील में जा रहे हैं। अब ये कोई केस ऐसा नहीं है कि उनको प्रत्याशी होने से वो विफल कर पाएंगे और ट्रंप ने कहा है कि वो अपने आप को ही माफ कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंशियल पार्डन होता है और वो खुद को ही माफ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो खड़े नहीं हो पाएंगे इलेक्शंस में। बट निकी हेली अभी भी बनी हुई है कि शायद अगर कुछ निकल आए तो विकल्प होना चाहिए लोगों के सामने। बाइडेन कल मिशिगन में और 2-3 और स्टेट्स में डेमोक्रेटिक प्राइमरी होगी और अभी कोई ऐसा टक्कर का कोई कैंडिडेट तो नहीं है बाइडेन के सामने, तो बाइडेन सेल थ्रू करने चाहिए। तो अमेरिकन इलेक्शन दीप अब शुरू हो रहा है। हमें दिख रहा है कि थोड़ा गहमा गहमी हो रही है और जुलाई तक क्लैरिटी आ जाएगी पूरी, ट्रंप बनाम बाइडेन ये जंग होने वाला है। अगर डेमोक्रेट्स चाहें कि बाइडेन की उम्र बहुत है, 81 साल के हो गए हैं और प्रेसिडेंट बनते बनते अगले 4 साल और मतलब 85 साल के बाइडेन हो जाएंगे, तो अगर वो चाहें कोई और प्रत्याशी वो देखना पड़ेगा। बट अभी यही लग रहा है कि ट्रंप बनाम बाइडेन यही होने वाला है इस साल का अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इन दोनों में जो होगा कंपटीशन रहेगा। बग्गा साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस वीकेंड पर हुआ है। आई थिंक कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है म्यूनिक जर्मनी में और वहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, उनका इंटरव्यू आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने रखी थी। वीकेंड पर हमने देखा इस युद्ध के 2 साल भी हो गए और दोनों तरफ के इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। एक तरफ बात की जा रही है कि एक और अटैक के लिए यूक्रेन तैयार हो रहा है, 2024 में और अग्रेसिव हो सकता है। बाकी देशों से उन्होंने आर्म्स और फंडिंग ज़्यादा मांगी है। बट एक सेक्शन इसे ऐसे भी देख रहा है कि पहली बार कुछ इंडिकेशन आया है कि शायद रशिया के साथ कुछ बातचीत हो सकती है इस युद्ध को ख़त्म करने को लेकर। आपने क्या समझा है सर इससे? और ऑफ कोर्स 2 साल हो गए इस युद्ध के, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ रेजोल्यूशन आएगा इसका? देखिए, मार्केट्स के नज़रिए से देखें दीप, तो फैटीग आ गया है, थकान आ गई है। स्पेशली अमेरिकन जो वोटर है वो कह रहे हैं कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप के लिए दे दिए यूक्रेन के थ्रू और उससे क्या हासिल हुआ और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ट्रंप बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि पुतिन बहुत दिग्गज पर्सनालिटी हैं और यूक्रेन को हमें नहीं समर्थन करना चाहिए। तीसरा, वो बिल जो हमने पहले डिस्कस किया, गवर्नमेंट शटडाउन को अवॉइड करने का बिल अटका हुआ है यूएस के संसद में, तो उसके लिए कल व्हाइट हाउस में चर्चा करेंगे बाइडेन। जो लीडर्स हैं अमेरिकन कांग्रेस के और अमेरिकन सेनेट के, उनकी लोकसभा और राज्यसभा में जेलेंस्की यही कह रहे हैं कि फ्री वर्ल्ड को अगर बचाना है और तृतीय विश्व युद्ध बचाना है तो यूक्रेन को आप मदद करिए। यूरोप जरूर मदद कर रहा है यूक्रेन को। हमने देखा है कि यूरोप ने बैकफिल किया है थोड़ा बहुत स्पेस जो यूएस ने छोड़ा। हंगरी अपोज कर रहा था बट यूरोप जरूर मदद लेके आ रहा है। बट यूक्रेन को चाहिए अमेरिका से काफ़ी अस्त्र जो अभी
$60 बिलियन का एक बिल अमेरिकन कांग्रेस में अटका हुआ है, जहां पे रिपब्लिकन कह रहे हैं इमिग्रेशन रिफॉर्म साथ लाइए और कटौती और जगह से करिए, तब हम इसको पारित होने देंगे। ऐसे ही इजराइल और ताइवान की एड का बिल भी अमेरिकन कांग्रेस में अटका हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो टायर्डनेस है। देखिए यूक्रेन का ज़्यादा कुछ मेंशन भी नहीं होता मीडिया में। एक बड़ा अहम शहर रशिया ने फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो ज़्यादा उसके ऊपर चेतावनियां नहीं आई, ना कुछ हमने देखा। जो बाल्टिक नेशंस हैं और जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के सदस्य नेशन है, एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह, इनको पुतिन ओपनली चेतावनियां दे रहे हैं। एक कंट्री की महिला प्राइम मिनिस्टर को पुतिन ने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लेंगे हम। इस तरह की चीजें चल रही हैं यूरोप में। बट अमेरिकन वोटर जो है वो इस साल मेक अमेरिका ग्रेट में ही फंसा होगा और वो नहीं चाहते कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाएं। तो देखते हैं अब बाइडेन किस तरह से इस हफ्ते में नेविगेट कर पाते हैं। नहीं तो संकट है यूक्रेन पे, क्योंकि उनके पास आर्मामेंट्स दीप खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल, आर्मामेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, हथियार ख़त्म हो रहे हैं। देखते हैं इस समर कैसी रहती है, बट 2 साल हो गए इस युद्ध को। फ़िलहाल अभी ख़त्म होने के कुछ बड़े संकेत नहीं है, हालांकि वीकेंड पर कुछ कमेंट ज़रूर इस मुद्दे पर आए हैं।